आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जो एक बहुत बड़े छिपे हुए खतरे से पर्दा उठाती है। एक ऐसा खतरा जिसके बारे में जानकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा खतरा है जो कोविड से भी, जी हाँ, 5 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है, और क्या ये बात हम सबसे छुपाई जा रही है? अच्छा, अब इस पूरे दावे को समझने के लिए हमें चलना होगा इटली, वहां के एक छोटे से शान से शहर में जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। ये है वो जगह, विसेंजा, इटली की मितेनी फैक्ट्री। देखने में तो एक आम सी फैक्ट्री लगती है ना? पर यही जगह एक बहुत बड़े हेल्थ क्राइसिस, मतलब एक स्वास्थ्य संकट का सेंटर बन गई थी। एक ऐसी जगह जिसने ना जाने कितनी जिंदगियों पर असर डाला। तो हुआ ये कि ये सब कुछ ना बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। सालों तक फैक्ट्री अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कचरा, पानी में छोड़ती रही। फिर फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों में अजीब अजीब सी बीमारियां बढ़ने लगीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। फिर जब ब्लड टेस्ट हुए, तब जो सच सामने आया वो किसी बुरे सपने जैसा था। और इसके बाद जो लोगों का गुस्सा फूटा, उसने अथॉरिटीज को एक्शन लेने पर मजबूर कर ही दिया। 3.5 लाख लोग, मतलब एक ठीक ठाक शहर की पूरी आबादी के बराबर लोगों के पीने के पानी में जहर मिला हुआ था। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये 3.5 लाख इंसानी जिंदगियों की कहानी है। चलिए अब जरा समझते हैं इस फॉरएवर केमिकल को कि आखिर ये बला क्या है। इसे फॉरएवर केमिकल क्यों बोलते हैं? नाम से ही जाहिर है, फॉरएवर मतलब एक ऐसा केमिकल जिससे अगर एक बार बना दिया गया तो फिर उससे कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। सोचिए, ये हमारे पानी में, हमारी मिट्टी में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में हमेशा हमेशा के लिए रह जाता है। और यही चीज इसे इतना इतना ज्यादा खतरनाक बनाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि फैक्ट्री बंद हो गई तो कहानी खत्म। नहीं, असल में इटली में फैक्ट्री का बंद होना कहानी का अंत था ही नहीं, बल्कि ये तो एक नए और ज्यादा चिंताजनक चैप्टर की शुरुआत थी। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ इटली, जहां इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया, और दूसरी तरफ हमारा देश भारत, जहां उसी टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लिया गया। मतलब जिस टेक्नोलॉजी को इटली में इतना खतरनाक समझा गया कि उस पर ताला लगाना पड़ा, वही टेक्नोलॉजी अब भारत आ चुकी है। और पता है ये फैक्ट्री कहाँ लाई गई है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। अब रत्नागिरी को जो लोग जानते हैं उन्हें पता है कि वो जगह अपने खूबसूरत जंगलों, तरह तरह के वन्य जीवों और अपनी जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी के लिए मशहूर है। मतलब एक तरह से जन्नत जैसी जगह। और अब उसी जन्नत पर एक जहरीला खतरा मंडरा रहा है। ये एक ऐसा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। जब ये सवाल पूछा गया कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है, तो जो जवाब मिला वो सच में दिल दहला देने वाला था। ये कोट देखिए, क्योंकि हमारी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। ये एक बहुत ही कड़वी और सीधी बात है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना आसान नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी यूरोप के लिए इतनी खतरनाक है, उसे भारत में आने की इजाज़त आखिर क्यों मिली। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है।